नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली सुबह को 8 बजे हमारा एक सेशन रहता है जिसमें हम आपको करा रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन क्लास, यानी कि जीएस की 7वीं क्लास है। और अब कर लो जीएस मुट्ठी में, ये हमारा टैग है। डेली क्लास आती है 8 बजे सुबह में, ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़्यादा मोस्ट है और उन्हीं टॉपिक को प्योर तरीके से देख लेनी चाहिए। ये मॉर्निंग का नाश्ता, मॉर्निंग की डोज ये आपकी है। तो शुरू करते हैं अपना सेशन बिना टाइम गवाए। और आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। पहला क्वेश्चन बच्चा ये है, देखिए पहला अनुसंधान क्या है हमारा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ है और अब आपको इसमें बताना है कहाँ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है। ये आपका चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान है, ठीक है भाई। ये आपको याद रखना है। तो आप इसे याद रख सकते हो, चेन्नई का चमड़ा चटका, ठीक है। चेन्नई का चमड़ा चटका। दूसरी बात अगर हम बात करें तो चेन्नई कहाँ पर है। चेन्नई कहाँ पर है, तो चेन्नई जो है आपका तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में है, ठीक है भाई। अगर हम बात करें चेन्नई, तो चेन्नई में दक्षिण भारत में सर्वाधिक, दक्षिण भारत की सर्वाधिक जो है गर्मी यहाँ पर चेन्नई में होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेन्नई की बात करूँ तो चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, क्या था, मद्रास। और मैं यहाँ बात करके चलूँ बेटा तो प्रथम नगर निगम जो था वो क्या था, मद्रास था। तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल में आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे मैंने बताया केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो एक दो बात कहाँ पर है, तो आपका हो गया यहाँ से चेन्नई, ठीक है। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गर्म है। और चेन्नई मद्रास इसका पुराना नाम है, क्या नाम है, पुराना नाम है, ठीक भैया। अगर हम बात करें प्रथम नगर निगम जो है वो कहाँ पर है, मद्रास में है। इतनी बात आपको जो है याद करके चलनी है, ठीक है बच्चा। चलो इससे आगे से देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। ऐसे ही याद कर लेंगे। और क्या है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि चावल अगर पूछा है तो चावल अनुसंधान कहाँ पर है बच्चा, तो चावल अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है, कटक। और कटक कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। कटक कहाँ पर है, उड़ीसा में। अगर हम बात करें चावल की सर्वाधिक पैदावार कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। जबकि चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यहाँ झारखंड में भी चावल की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चावल अनुसंधान कहाँ पर आपका, कटक में, उड़ीसा में, ठीक है। चावल की सर्वाधिक पैदावार कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को। अगर यहाँ पर बात करें तो एक होता है गोल्डन चावल, ठीक है भैया। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। चावल में अगर हम बात करें तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है भाई। कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। और बताओ क्या करेंगे, इतनी बात है तो याद करके चलो, काहे परेशान हो रहे भाई, ठीक है। तो चावल अनुसंधान हमारा कहाँ पर हो चुका है, वो हो चुका कटक यानी कि उड़ीसा में। और यहाँ जब उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो महानदी है उड़ीसा में, ठीक है। और हीराकुंड बांध भी है। तो ऐसे भी याद करोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी आपके, काहे परेशान होना है भाई, ठीक है भाई। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं भाई।
तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, अगर यहाँ दिल्ली में सड़क अनुसंधान है तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली जो है वो यूटी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा जो है, जिसकी सीमा हरियाणा और यूपी से लगी है, यानी बड़े क्षेत्र में बात करें, हरियाणा की गोद में जो है वो दिल्ली है, यूटी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक घनत्व वाला यूटी प्रदेश है, सर्वाधिक घनत्व वाला यूटी प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक प्रदूषण वाला यूटी राज्य है। ठीक है भैया, अगर हम बात करें तो दिल्ली की विधानसभा में लगभग 70 सीट है। कितनी है? आई थिंक 70 सीट है। और बताओ कितना याद करके चलोगे भाई। दिल्ली से हमने बोला केंद्रीय सड़क अनुसंधान, ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में। आयुर्विज्ञान जो है वो भी दिल्ली में ही है, जिसे हम कहते हैं एम्स। ठीक है, क्या है? एम्स भी कहाँ पर है? दिल्ली में। ऐसे दिल्ली में बहुत चीज़ें हैं, कहाँ तक याद करोगे। ठीक है, तो फिलहाल में केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या है नेक्स्ट। चौथा जो है वो कहाँ पर है, ये आपका है। देखिए आगे हम बात करेंगे, हाँ आगे है आपका ये केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बच्चा? ये लखनऊ में है। तो लखनऊ में और क्या क्या है, तो देखिए एक आपका हो गया विष, तो लिखेंगे वनस्पति, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है भैया, लखनऊ में। विष तो हो चुका है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ठीक है, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है भाई, कहाँ पर है? ये भी लखनऊ में। तो इन दो को और याद रख लो। लखनऊ जो है वो यूपी की क्या है? ये राजधानी है। ठीक है, ये भी याद रखोगे। ठीक है भाई, तो ये 2-3 और याद रख लो। दो इसके क्या है, देखिए लखनऊ आपका हो चुका है, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ हो चुका है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ हो चुका है, राजधानी है यूपी की, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, यहाँ से भी याद रख लेंगे। मगर मैं आपको यहाँ एक ट्रिक बताऊँगा, उसे बहुत प्यारे तरीके से लिखना। ठीक है, बहुत प्यारे तरीके से ट्रिक को लिखनी है। आज अगर ट्रिक याद कर ली तुमने तो तैयार हो जाएंगे ट्रिक से। क्या है ये ट्रिक? देखिए ट्रिक में क्या है, समझिए। चेन्नई में चमड़ा चटका, कटक में चावल गटका, दिल्ली की सड़क निराली, लखनऊ है विष की प्याली। ठीक है, लखनऊ से औषधि लाओ, लखनऊ से औषधि लाओ और वनस्पति बचाओ। अब बताओ तो मुझे इससे अच्छी ट्रिक कोई आपको दे दे तो भाई साहब पढ़ाना बंद। ठीक है भाई साहब, पढ़ाना बंद। ठीक है, अगर इससे बेहतरीन ट्रिक कोई तुम्हें दे दे तो समझ लो क्या बोला मैंने। चेन्नई में चमड़ा चटका, तो चेन्नई में क्या है? चमड़ा अनुसंधान है।
चेन्नई में क्या है, चमड़ा अनुसंधान है। ठीक है। कटक में चावल गटका, तो चावल अनुसंधान कहाँ पर है, कटक में। दिल्ली की है सड़क निराली, तो सड़क अनुसंधान कहाँ पर है, दिल्ली में है। लखनऊ है विष की प्याली, तो विष अनुसंधान कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ से औषधि लाओ, तो औषधि अनुसंधान कहाँ पर है, लखनऊ में। और वनस्पति बचाओ, तो ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। बताओ कितने याद हो गए आपको, 1 2 3 4 5 6, 6 याद हो गए। एक ट्रिक से 6 अनुसंधान याद हो गए। मैंने अभी 4 लिखाए हैं, 2 और लिखाए थे, 6 लिखा दिए हैं। अब बताओ मुझे कि मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ। मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह मज़ा आ रहा है नहीं, तो सुबह सुबह अगर आपको ऐसी ट्रिक मिल जाए तो बहुत बढ़िया। चेन्नई में चमड़ा चटका, ठीक है, कटक में चावल गटका, दिल्ली की सड़क निराली, लखनऊ है विष की प्याली, लखनऊ से औषधि लाओ और वनस्पति बचाओ। ठीक है, बढ़िया हो गई बात इतनी। चलो इससे आगे बात करते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट कौन सा है, पाँचवा जो है वो कौन सा है आपका, पाँचवा बच्चा कौन सा है, पाँचवा है आपका, अगर हम बात करें तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान। कौन सा है, कपास अनुसंधान संस्थान। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कपास से, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कपास अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है, नागपुर में। कहाँ पर बच्चा, कपास नागपुर में ये है। कहाँ पर है, नागपुर में कपास अनुसंधान संस्थान है। अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक कपास जो होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये गुजरात में होती है। कहाँ पर होती है, गुजरात। कपास का प्रयोग कपड़ा बनाने में आता है, इसलिए कपड़ा सर्वाधिक कहाँ पर, गुजरात और अहमदाबाद और पश्चिम का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को ही कहा जाता है। पश्चिम का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। कपास एक नकदी फसल है। ठीक है, कपास एक नकदी फसल है, याद रखो। और अगस्त सितंबर में बोई जाती है। अगस्त सितंबर में बोई जाती है, अगस्त सितंबर में बोई जाती है। ठीक है भाई, तो पहली बात यह है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नागपुर में है, नकदी फसल है, अगस्त सितंबर में बोई जाती है। सर्वाधिक कपास गुजरात में। ठीक है, कपास कपड़ा बनाने में काम आती है, कपास गुजरात में होती है, कपड़ा गुजरात में होता है। अहमदाबाद को पश्चिम का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है भाई, इतनी बात यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो छठे नंबर पर आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तेज़ पकड़ेंगे, स्पीड थोड़ी सी कुछ। ठीक है, और ज़्यादा बातें नहीं बताकर आप बोर हो रहे होगे। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, ये क्वेश्चन खूब आता है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं गन्ना प्रजनन। तो गन्ना प्रजनन का मतलब होता है विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन, विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन होता है। ठीक है, कहाँ पर है ये, कोयम्बटूर में। कहाँ पर बच्चा, कोयम्बटूर में। और कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु। कोयम्बटूर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है बच्चा, इतनी बात रखना। 1937 में इसको जो है मान्यता दी गई थी, आई थिंक 1937 में इसको मान्यता दी गई थी, जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या है आपका, ये आपका हो गया राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में। 1937 में जो है क्या मिली थी, मान्यता मिली थी। जल्दी बताओ, इसको कर देंगे। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए 7वें की तरफ चलते हैं। 7वां क्या है पॉइंट, एक एक बात अच्छे से कर रहे हैं हम। तो यहाँ अब फिर देखो ये गन्ना आ गया, तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान है, तो कहाँ पर है ये, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, याद रहेगा, लखनऊ में। ठीक है भैया, 1952 में बना था। कब बना था,
52 में लखनऊ में बना था। इससे अच्छी बात मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। अब हाँ, यहाँ पर जो काम होता खेती से संबंधित शोध होते हैं। कहाँ से? खेती से संबंधित शोध, खेती से शोध होते हैं संबंधी है, ठीक है, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान संस्थान। अगर मैं यहाँ एक बात बताऊँ तो चीनी बनाई जाती है, एल्कोहल बनाया जाता है। यहाँ से क्या बनाई जाती है? चीनी व एल्कोहल, ठीक है भाई। एल्कोहल का नाम सुनकर शराब के नशे में मत डूब जाना, गलत चीज़ है, एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो हाँ, तो क्या होता है? गत्ता बनता है, ठीक है, दवाई बनती है। हाँ, तो वो तो दवाई होती है, दवाई बनती है, गत्ता बनता है, दवाई बनती है, ठीक है। और बिजली भी बनती है। क्या बनती है? बिजली बनती है, ये भी याद रखना, ठीक है भाई, ठीक है, गन्ने से। नेक्स्ट आगे अगर बात कर रहे हैं, देखिए आपका आ चुका है, बढ़िया है, केंद्रीय जीवाणु अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जीवाणु अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। जीवाणु अनुसंधान कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, ठीक है भैया। चंडीगढ़ शहर किसने बताया था? थोड़ा सा ये पता चल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चंडीगढ़ शहर किसने बताया था? ये बहुत अच्छा आता है, ठीक है। चंडीगढ़ शहर किसने बताया था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, परंतु मैं इसमें लिख देता हूँ पहले। केंद्रीय जीवाणु अनुसंधान तो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है वो क्या है? हरियाणा व पंजाब की संयुक्त राजधानी है, संयुक्त दोनों की राजधानी है, ठीक है, राजधानी है। और क्या है? हाई कोर्ट है। क्या है? हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ खुद एक यूटी है, चंडीगढ़ खुद एक यूटी है और नक्शे पर बना हुआ है, नक्शे पर बना हुआ है, ये भी याद रखना है, नक्शे पर बना हुआ है चंडीगढ़, ठीक है भैया। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चंडीगढ़ कहाँ पर है? ये अपने पश्चिम भारत में पड़ता है, ठीक है। तो कौन है? ली कार्बूजियर है, कौन है चंडीगढ़ के, जिसने नक्शा बनाया था, चंडीगढ़ का नक्शा, ठीक है। शायद कार्बूजियर ही है चंडीगढ़ का, कार्बूजियर, चंडीगढ़ का जो नक्शा बनाया शायद वो कार्बूजियर ने बनाया था, कार्बूजियर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बच्चा, मुझे तो ऐसा लगता कार्बूजियर ने ही चंडीगढ़ का नक्शा बनाया था, अगर हम यहाँ से बात करें तब, ठीक है। चलो इससे आगे बात करते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान 90 पर आगे हैं, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान, और आलू अनुसंधान कहाँ पर है? ये शिमला में, ठीक है भाई। कहाँ पर है? शिमला। और शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है भैया। शिमला जो है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो पहले जो बनाया गया है, कब बनाया, कहाँ बनाया गया था आलू अनुसंधान? ये पहले बिहार के कहाँ पर? पटना, बिहार के पटना बनाया गया था पहले ही, बिहार के पटना में बनाया गया था। कब? 1949 में, ठीक है, 1949 में बनाया गया था ये अनुसंधान संस्थान जो है। परंतु इसके बाद अगर मैं बात बताऊं, हाँ, इसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो 1956 में जो है ये स्थानांतरण कर दिया था। तो कहाँ कर दिया था? 1956 में इसे स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था? शिमला कर दिया गया था, ठीक है भैया। तो आप दो याद कर लेते हैं, एक तो जीवाणु और एक शिमला। तो चंडीगढ़ से जीवाणु लाओ, चंडीगढ़ से जीवाणु लाओ, ठीक है। और शिमला में आलू खाओ, शिमला में आलू खाओ, बस ये याद रख लो ऐसे। चंडीगढ़ से जीवाणु लाओ और शिमला से आलू खाओ। हो गई ट्रिक याद ऐसे, ठीक है भाई, हो गई ना? बताओ। हाँ जी, भारत में कृषि सलाहकार की सिफारिश से इसे क्या है? जो कौन थे इस टाइम पर सिफारिश करने वाले, कौन थे? सर हर्बर्ट स्टीवर, सर हर्बर्ट स्टीवर, ये थे सर हर्बर्ट स्टीवर। ये सलाहकार थे भारत सरकार के
इनकी सलाहकार से 7 क्षेत्रीय स्टेशन बना दिए इसके। कितने? 7 क्षेत्रीय स्टेशन में बांट दिया गया है इसको। 7 क्षेत्रीय स्टेशनों में इसको बांट दिया गया है। और ये कौन थे? कृषि सलाहकार थे हमारे। इतनी बात हम यहाँ से बता के चल रहे हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको, फुर्ती से नोट कर लो भैया, अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, नोट कर लिया ये? तो मैं एक बार और बता दूं इसको, थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, चलो देख लो, समझ लो। शिमला में है कौन सा? आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश है। बिहार आपका पटना 1949 में बना था। 1956 में जो है स्थानांतरित कर दिया शिमला में। ठीक है। और किसने? सर हर्बर्ट स्टीवर जो सलाहकार थे, उनकी सिफारिश से जो है इसको करा गया था अलग। इसे 7 क्षेत्रीय विस्तार किया गया था। इससे आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या है? 9 हो चुके हैं, 10वें की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी अच्छा है। ठीक है, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान। ठीक है बच्चा, कहाँ पर है ये? असम, जोराहट है एक जगह। कहाँ पर है? जोराहट। जोराहट कहाँ पर है? ये असम में। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले असम की चाय को, यानी क्या है? असम की चाय को जीआई टैग 2004 में सबसे पहले मिला था। सबसे पहले मिला था। तो एक बात तो ये हो गई असम की। ठीक है, असम में मांझुली द्वीप है। मांझुली द्वीप है। ठीक है, द्वीप है। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर। सदिया धूबरी। ठीक है, क्या है? NW2 है, सदिया धूबरी। ठीक है। असम में एक और नाम सुना होगा आपने। ठीक है, धोला, कौन सा है ब्रिज का नाम है? सदिया धोला पुल। ये भी यहाँ पर ही है असम में। तो इतनी बात हो गई। असम में जोराहट में है कौन सा? चाय अनुसंधान। ठीक है। और एक और बात मैं बता दूंगा, इसे 1911 में। ठीक है। और चाय में लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। किसका? लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। लक्षणों का अध्ययन इसमें। ठीक है बच्चा। अगर आगे और बात करें तो ठीक है, चाय का एक अधिकार 1913 का भारतीय अधिनियम आया था 1913 का। तो चीन के साथ चाय का एक अधिकार किसने कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1913 का अधिनियम है, ये भी याद रखना। और बताओ कितना बताऊं मैं इसके बारे में भाई? तुम तो अनुसंधान थोड़ा ही कर रहे हो, तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि तुमने जीएस पढ़ रहे हो। ये जी के थोड़ा ही चल रहा है, जीएस चल रहा है आपका। ठीक है भाई, चलिए। 11वां है राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहाँ पर है? राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आपका एक नाम सुना होगा, कोइडुकुस, शायद कुछ ऐसा है। कोडबाकुस कहाँ पर है ये? कोडबाकुस। ठीक है, कोडवासु नहीं, कोडबाकुस है। कोडबाकुस कहाँ पर है? कर्नाटक। कोडबाकुस कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो जब भी आ जाए कॉफ़ी तो कहाँ पर आया? कर्नाटक में। ठीक है। और कब हुआ था ये? 1964 में। ठीक है भैया, 1964 में हुआ था। कर्नाटक के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है। हाँ, अब मैं अगर यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना चाहूँ, अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ से, तो आराम से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे अगर बात करना चाह रहा हूँ तो आपका आ चुका है राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान। क्या आ चुका है? राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान आ चुका है। तो राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान जल्दी कर लो, कहाँ पर है? राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है भैया? कोयम्बटूर पर है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर है या कोटयम में है? कोटयम केरल में। केरल में। ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट रबड़ पूछा जाएगा तो कहाँ पर पूछा जाएगा? केरल में। ठीक है, यहाँ से याद रहेगा रबड़ कहाँ से आती है? केरल से आती है। ये पक्की तरीके से याद रखना आपको। ठीक है, केरल का तुम्हें पता है सर्वाधिक साक्षरता वाला है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। ये भी याद रखो, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है यहाँ पर, इतना याद रखना है। ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर
यहाँ पर एक होता है जोल्लीकट्टम, जोल्लीकट्टम बोट रेस, बोट रेस होती है जोल्लीकट्टम केरल में, ठीक है, ये भी याद रख लेना। चलिए इसके आगे देखते हैं 13वां जो है वो क्या है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान। तो ये पता होना चाहिए रेशम कितने प्रकार की होती है, ये थोड़ा सा याद रखो, रेशम कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। हाँ, ये पता होना चाहिए भारत में रेशम कितने या कुल रेशम कितने, तो कहाँ पर है रेशम अनुसंधान की अगर हम बात करें तो मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर। मैसूर, मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है भैया, मैसूर कर्नाटक में, याद रखना होना चाहिए, ठीक है। तो कितने प्रकार की होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, 4 प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी होती है थोड़ा ये पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, 4 प्रकार की, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, आप अगर इनको याद कर लोगे तो 1 2 3 और 4। एक होती है सहतूती, सहतूती, एक होती है इरी, एक होती है टसर, और एक कौन सी होती है? सहतूती होती है, इरी होती है, टसर होती है। एक तो होती है सहतूती, एक होती है इरी, एक होती है टसर, ठीक है। अराकनी शायद एक होती है अराकनी, क्या होती है? अराकनी। हाँ, तो ये 4 प्रकार की होती है, सहतूती होती है, इरी होती है, टसर होती है और अराकनी होती है। बस इसको याद रख लो, 4 प्रकार की हो गई हैं, सहतूती, इरी, टसर और अराकनी, ठीक है। मूंगा रेशम, एक मूंगा रेशम भी मिलता है, कौन सा? मूंगा, मूंगा रेशम, ठीक है, एक मूंगा रेशम भी मिलता है शायद, ठीक है भैया। तो मूंगा रेशम, टसर रेशम, ठीक है, इस तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 14वां क्या है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान। ये तो जूट अनुसंधान देख लेंगे कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान जो है वो कहाँ पर है? बैरकपुर, बैरकपुर जानते होगे, बैरकपुर, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बैरकपुर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण यहाँ से बना था चरबी वाला कारतूस, ठीक है। और मंगल पांडे को यहाँ ही सिपाही थे, ठीक है। कौन थे? नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना कहते हैं इसको, पैदल सेना में थे, इसी में बैरकपुर में, ठीक है भैया। 1 2 बात याद कर लो, इससे ज़्यादा मत याद करो, ठीक है, इससे ज़्यादा याद मत करो। चलिए आगे बात करो 15 में, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? तो राजमुंदरी में है। तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? राजमुंदरी, कहाँ पर है? राजमुंदरी में, ठीक है। और राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है राजमुंदरी? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है राजमुंदरी, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रख लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन क्या है। 16, भारतीय दलहन अनुसंधान, मोस्ट है खूब आता है दलहन अनुसंधान, ठीक है, खूब कानपुर में। कहाँ पर आ जाएगा? कानपुर में, कानपुर कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है, कानपुर यूपी में है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कानपुर, तो कानपुर जो है यहाँ ऐसा मान के चलिए उद्योग नगरी के नाम से बुलेट प्रूफ हेलमेट यहाँ ही बनाए जाते हैं। चमड़ा उद्योग यहाँ पर ही होता है, ऐसा कह सकते हो, चमड़ा उद्योग यहाँ पर ही होता है, ठीक है। 1983 में इसकी बात हुई थी शायद कानपुर में, और तो कोई वैसी, हाँ कानपुर, हाँ है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर को, ये भी याद रखना है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी यहाँ ही है, ठीक है, ठीक है भाई।
तो क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान, अच्छा इसके अनुसार लगभग, तो क्या था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ही बना था। किसके, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ही आता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मत याद रखो। और वो कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, दिल्ली में। 16वां 17वां क्वेश्चन है, तिलहन अनुसंधान कहाँ पर है। दलहन तिलहन दोनों आते हैं, दलहन और तिलहन दोनों आते हैं। तिलहन अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये आपका है हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद। एक दो बात अगर हैदराबाद की लिख देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हैदराबाद, तो तुम भी याद करो थोड़ा थोड़ा। हैदराबाद क्या है, समझ गए नहीं। तो हैदराबाद को आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। हैदराबाद के लिए सब लोग जानते होंगे। हैदराबाद इस टाइम पर कहाँ पर है, हैदराबाद कहाँ पर है, तो हम कहते हैं तेलंगाना में। कहाँ पर है, तेलंगाना में। तेलंगाना में हैदराबाद में क्या है, चार मीनार, ठीक है। चार मीनार किसने बनाई थी, चार मीनार, अली, कुली, कुतुब, बेग। याद रखो चार नाम, देखो अली, कुली, कुतुब, बेग, चार नाम और चार मीनार, ठीक है। आगे बात है, हैदराबाद 2014 से आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की संयुक्त राजधानी थी, परंतु अब कहाँ की है, तेलंगाना की है। इतना याद रखेंगे, ठीक है। इतना याद यहाँ से रख लेंगे बच्चों, ठीक है। केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान तो कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कहाँ पर है, उपोषण जो है वो कहाँ पर भैया, बेंगलुरु में। तो इतना थोड़ा सा याद रखना है। कहाँ गया भाई, अच्छा तो कहाँ पर है ये आपको पता होना। केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये बेंगलोर में। तो बेंगलोर में एक दो बात और लिखेंगे, बेंगलोर, ठीक है। तो बेंगलोर की एक बात मैं बता दूँ लोग, चेन्नई का और बेंगलोर का मैच है 22 तारीख को, ठीक है। बताओ कौन जीतेगा, चेन्नई में, मैं बताऊँ कौन जीतेगा, चेन्नई जीतेगी। अभी मैं तो चेन्नई को सपोर्ट करूँगा, ठीक है भैया, मैं तो चेन्नई को सपोर्ट करूँगा और चेन्नई ही जीतनी चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बेंगलोर में है, ये आपको याद रखा। बेंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक। कहाँ पर है, कर्नाटक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी इसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है। विज्ञान शहर कहा जाता है, विज्ञान शहर कहा जाता है। विज्ञान नगरी कहा जाता है, विज्ञान नगरी कहा जाता है, नगरी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से कंपेयर, मतलब नोएडा की इससे कंपेयर की जाती है, नोएडा की कंपेयर इसी से की जाती है, उत्तर प्रदेश के नोएडा की इसी से कंपेयर की जाती है। इतनी याद रख लेना, ठीक है। बहुत लंबी क्लास होगी, मजे मजे में। 19वां, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान संस्थान केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, पुणे में। कहाँ पर है, पुणे में, पूना, ये याद रखो बस, पूना में है, ठीक है। आरी बात समझ में, और ज़्यादा मत लिखो इसके बारे में, पुणे याद रख लो, ठीक है। अंतिम जो है हमारा क्या है, 20 लिखे थे हमने। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, देहरादून में। कहाँ भैया, देहरादून में, देहरादून, ठीक है। इससे ज़्यादा बात करो मत, ठीक है। बस ये 20 होगा, बहुत लंबी क्लास हो जाती है इसमें, जो फिर तुम बोर हो जाते हो, ठीक है। चलो, तो ऐसी क्लास अगर देखनी है आपको तो आप डेली 8 बजे जो है सुबह को हमारे चैनल को विजिट कर लिया करो, और चैनल अगर सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और हम एक एक टॉपिक वही उठा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आए थे, और साथ ही साथ सभी वनडे एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ से हो रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल अपनी नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।